मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा क्या, सॉइल स्ट्रक्चर, जो हमारे आरआरबी जेईई एंड एमपीपीएससी एई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। एमपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ हमारा, सब इंजीनियर है। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के लिए जो सॉइल मैकेनिक्स है, इसका जो है 10 to 12 मार्क्स का वेटेज ही रखता है। मतलब कि 10 से 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जो भी यहाँ पे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रिविजन भी कर रहे हैं। रिवीजन के साथ साथ हम क्या है, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारा टॉपिक है आज का क्या, सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली जो सॉइल होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे किस तरीके की यहाँ पे क्या फोर्स का यूज करती हैं। जनरली अगर हम बात करें, जो सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हमने डिफाइन किया अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, कि जैसे सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने कैसे किया, क्या फोर्स का हमने यूज किए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हमारी 3rd यूनिट चल रही है, जिसमें हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में समझा, ये किस पर बेस्ड है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, फिर पार्टिकल्स के साइज के बारे में देखा, फिर हमने यहाँ पे जो कोर्स पार्टिकल्स रहती है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। देन उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था फाइन पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किए थे, जिनमें कुछ केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस इज लेस देन 5%, 5 to 12 के बीच में रहेगा तो क्या कंडीशंस बनेगी। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे कुछ और भी हमारे टॉपिक्स थे जो हमने कंप्लीट कर ली, जैसे कि क्ले मिनरोलॉजी। तो क्ले मिनरोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ पे कायोलिनाइट के बारे में डिस्कस किया, इलाइट क्या होता है, मोरिलोनाइट। तो हमने इसमें ये डिस्कस किया कि कौन कौन से फोर्स इसमें काम करती हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले सॉइल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी वो मैं आपको करवाऊंगी। जैसे हमने सॉइल स्ट्रक्चर टॉपिक है, तो जनरली हम सॉइल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जो सॉइल रहती है, जैसे कि हमारे पास क्या सॉइल है, तो ये सॉइल के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या है, 2 बेसिक फोर्स काम करते हैं। तो ये फोर्स कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या, ग्रेविटी फोर्स आ जाता। अगर हमने क्या है, ये कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स लिए, कोर्स ग्रेन पार्टिकल मतलब कि जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, अगर हमने सैंड का यूज किए या ग्रेवल का यूज किए, तो इसमें जनरली कौन सा फोर्स काम आता है, ग्रेविटी फोर्स वर्क करता है कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले स्पेसिफिक सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, कि स्पेसिफिक सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स किसमें काम आता है, तो फाइन ग्रेन पार्टिकल, जैसे हमारे पास ये सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तो जो सिल्ट और क्ले में कौन सा फोर्स काम आता है, स्पेसिफिक सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में। अगर हमारे पास ये कोई स्पेस है, क्या है, स्पेसिफिक स्पेस है, तो क्या है ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जनरली होता क्या हमारे पास, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होगा ये, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्या होगा, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को ही क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जनरली 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे हमारे सब इंजीनियर एसएससी जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार, कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया रेशियो क्या होता है इसका, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो आपको क्या फोर्स याद करना है कि सॉइल के पार्टिकल्स में ग्रेविटी फोर्स वर्क करता है, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं, और अगर हमारे स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स है तो उसमें स्पेसिफिक सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाली सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के बीच में। अगर हमारे पास सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें कौन सा फोर्स काम आएगा, ग्रेविटी फोर्स वर्क करता है। कौन सा, ग्रेविटी फोर्स वर्क करता है जो बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं एंड सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट हम बात करें, इसको किसमें फाइंड आउट किया गया, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल का मतलब क्या होता है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। कोर्स ग्रेन पार्टिकल दैट मीन्स ग्रेवल एंड सैंड आर प्रेजेंट इन द कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, इसको कोहेजन लेस सॉइल में फाइंड आउट किया गया। नेक्स्ट इज द अंडर सोक एंड वाइब्रेशंस, दे आर सो लिटिल, क्या शो करेगा ये, यहाँ पे लिटिल वाइब्रेशंस को शो करेगा। क्या शो करता है, लिटिल वाइब्रेशंस को शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले, तो ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज है। इसमें कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, इसको कोहेजन लेस सॉइल में फाइंड आउट किया गया, जिसमें शॉक एंड वाइब्रेशंस और ये कुछ लिटिल्स डिफॉर्मेशंस या फिर वाइब्रेशंस को शो करता है। तो जनरली जो पार्टिकल्स है हमारे पास सॉइल के, तो इसका साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 0.02 mm से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे।
ठीक है। और ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स ग्रेविटी फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स आर हैविंग लेस कंप्रेसिबिलिटी होगी एंड लार्ज शेयर स्ट्रेंथ। इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होगी ये क्या रहती है, लेस, और जो शेयर स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ लार्ज होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जनरली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे कि अगर हमारे पास सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स है तो जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स में इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, और हमारे शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी लार्ज होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हनी कॉम स्ट्रक्चर्स के लिए। तो जो हनी कॉम स्ट्रक्चर्स रहते हैं इनकी प्रॉपर्टी कितनी कैसी होती है, इस टाइप से हनी कॉम स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसमें जो फोर्स वर्क करता है ये कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटी फोर्स विल ट्राई टू रोल इट आउट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे वर्क करता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है हनीकॉम स्ट्रक्चर्स में। एंड हनीकॉम स्ट्रक्चर्स में जो पार्टिकल्स का साइज रहता है ये कितना रहता है, 0.02 mm से लेके कितना रहता है, 0.002 mm तक यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर्स का साइज रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हनीकॉम स्ट्रक्चर्स। जनरली इसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है, परमेबिलिटी होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी, तो ब्रोकन और अनब्रोकन स्ट्रक्चर्स में क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हनीकॉम स्ट्रक्चर्स जनरली इसको किसमें फाइंड आउट किया गया है, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स को किसमें फाइंड आउट किया गया, सैंड एंड सिल्ट में, मतलब कि स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स में हनीकॉम स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट किया गया है। अंडर शॉक एंड वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स कोलैप्स एंड शो करेगा ये लार्ज डिफॉर्मेशंस को। ठीक है, तो इसमें जो लोड कियरिंग कैपेसिटी है, लोड कियरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी यहाँ पे, अनब्रोकन स्ट्रक्चर्स में क्या होगी, अनब्रोकन में, अनब्रोकन अगर स्ट्रक्चर्स है अनब्रोकन में ज्यादा होगी, और जो ब्रोकन स्ट्रक्चर्स है इसमें क्या होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, और क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी, और क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो अनब्रोकन और ब्रोकन के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमिएबिलिटी अनब्रोकन में ज्यादा होगी एंड ब्रोकन में क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम कंप्रेसिबिलिटी के लिए बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी अनब्रोकन में कम होती है, ब्रोकन में क्या होती, ज्यादा होती है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बात करें तो अनब्रोकन में मैक्सिमम एंड ब्रोकन में क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। परमिबिलिटी अनब्रोकन में क्या होगी, मैक्सिमम, और ब्रोकन में क्या होगी, मिनिमम। कंप्रेसिबिलिटी के लिए बात करें तो अनब्रोकन में क्या होती है, मिनिमम, और ब्रोकन में क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये हनीकॉम स्ट्रक्चर्स को जनरली सैंड एंड सिल्ट मतलब कि फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में इसको फाइंड आउट किया गया। इसमें अंडर शॉक एंड वाइब्रेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोलैप्स एंड शो करेगा लार्ज डिफॉर्मेशंस को। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एसएससी जेईई में भी इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए बात करें तो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स के जो पार्टिकल्स का साइज रहता है वो कितना रहता है, लेस देन 0.002 mm तक के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या कहलाता है, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अगर हमारे पास सॉइल का साइज लेस देन 0.002 mm है तो ये फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स है। अब हम बात करने वाले इसमें कौन सा फोर्स वर्क करता है। जनरली यहाँ पे फोर्स बात करें तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो जो अट्रैक्टिव रहता है सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड ग्रेविटी फोर्स इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम क्या शो करेगा यहाँ पे, लो कंप्रेसिबिलिटी को शो करेगा, हाई लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई परमिबिलिटी एंड हाई शेयर स्ट्रेंथ को शो करेगा। एंड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ड्यू टू रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड स्ट्रक्चर्स को कैसे फाउंड किया गया, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू फाइंड किया गया। एंड सॉइल हैविंग पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 mm साइज। पार्टिकल्स कैसे ज्वाइन है इसमें, फेस टू फेस ओरिएंटेशन के थ्रू। पार्टिकल्स कैसे ज्वाइन है इसमें, ये देखो ऐसे फेस टू फेस ओरिएंटेशन के थ्रू क्या है, ज्वाइन है। ये क्या है यहाँ पे, फेस टू फेस क्या है, ओरिएंटेशन है। फेस टू फेस ओरिएंटेशन हो गया पार्टिकल्स का। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट क्या कहलाता है, यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम इसमें देखेंगे जैसे कि मोस्टली एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशंस, इट कैन बी एज टू एज ऑल्सो, और ये एज टू एज भी होता है। एज टू एज ओरिएंटेशन मतलब कि ये क्या हो गए वन पार्टिकल्स, ये क्या होगा सेकेंड, तो ये क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे एज टू एज कॉन्फ़िगरेशन, एज टू एज। तो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स वाटर, इसमें क्या है मिनरल एंड सॉल्ट वाटर प्रेजेंट है, एज टू एज कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। तो मोस्टली एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशंस, इट कैन बी एज टू एज ऑल्सो। नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव, और हमने क्या देखे थे यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है अट्रैक्टिव था, नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव, ये आपको क्या फोर्स याद रखना है। सॉइल इन फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होगी यहाँ पे इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी लेस होगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लेस कंप्रेसिबिलिटी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी होगी इसकी, हाई परमेबिलिटी, एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे हाई शेयर स्ट्रेंथ, और शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होती है हाई होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ हम यहाँ पे फ्लोक्युलेटेड और डिस्पर्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेंगे। फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर्स आर हैविंग, हमने क्या देखा यहाँ पे हाई परमेबिलिटी, लेस कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई शेयर स्ट्रेंथ, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसमें एज टू एज क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरली इसमें क्या रिपल्सिव फोर्स क्या आता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, नेट फोर्स अट्रैक्टिव रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि जनरली जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर हम यहाँ पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स के लिए बात करें तो इसमें फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है। फेस टू फेस मतलब कि ये हमारे पास वन पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल्स, इसमें हमें जैसे कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये कैसा हो रहा है यहाँ पे फेस टू फेस क्या हो रहा है ओरिएंटेशन हो रहा है। तो आपको यही पॉइंट में कंफ्यूज करेंगे, अगर फेस टू एज ओरिएंटेशन, एज टू एज ओरिएंटेशन हो रहा है तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्चुएटिंग, और अगर फेस टू फेस ओरिएंटेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फेस टू फेस कॉन्फ़िगरेशन, नेट फोर्स इज रिपल्सिव, इसमें नेट फोर्स क्या था अट्रैक्टिव था फ्लोक्युलेटेड में, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स में जो नेट फोर्स है वो रिपल्सिव है। एंड इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है वो क्या होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी, लेस परमेबिलिटी होती, एंड क्या होती लेस शेयर स्ट्रेंथ, और क्या होगी लेस शेयर स्ट्रेंथ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लोक्युलेटेड के लिए, कि फ्लोक्युलेटेड हो गया और क्या आ जाएगा डिस्पर्स के लिए, फ्लोक्युलेटेड और डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स में। तो जो लोड केयरिंग कैपेसिटी है, परमेबिलिटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी एंड मिनरल कंटेंट, लोड केयरिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड मिनरल कंटेंट। तो फ्लोक्युलेटेड में लोड केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है मोर होती, एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स में लेस होती है। लेकिन जो परमेबिलिटी रहती है ये भी क्या होती है मैक्सिमम, एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स में मिनिमम। एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी मिनिमम, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होगी मैक्सिमम। मिनरल कंटेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर परमेबिलिटी की बात करें तो फ्लोक्युलेटेड में मैक्सिमम होती है एंड डिस्पर्स में मिनिमम होती है। कंप्रेसिबिलिटी फ्लोक्युलेटेड में मिनिमम एंड डिस्पर्स में मैक्सिमम, और मिनरल कंटेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स में मिनिमम एंड फ्लोक्युलेटेड में क्या होती है मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बात करेंगे, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। तो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल के लिए हम यहाँ पे इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बात करेंगे, कि जैसे हमारे पास क्या कंटेंट है मोंट मोरिल्लोनाइट, मोंट मोरिल्लोनाइट की क्या होगी प्रॉपर्टी ग्रेटर देन होगी एज कम्पेयर टू इलाइट, इलाइट इज ग्रेटर देन कायोलिनाइट, कायोलिनाइट इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास एस इज द सैंड। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, मोंट मोरिल्लोनाइट इज ग्रेटर देन इलाइट, इलाइट इज ग्रेटर देन कायोलिनाइट, एंड कायोलिनाइट इज ग्रेटर देन सैंड। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, हनीकॉम स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हमने फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट किया, डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर्स एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी इसके फेस ओरिएंटेशंस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है।